वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 8 अप्रैल 2021 और 8 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, चिनाब नदी। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है। इस पुल का नाम आर्क ब्रिज है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। यह पुल जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचाई पर बनाया गया है। इस पुल की कुल लंबाई 1.3 किलोमीटर है। इस आर्क ब्रिज के संरचनात्मक विवरण के लिए टेकला नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में चंद्रा और बाघा नदियों के संगम से बनती है। इसकी ऊपरी पहुंच में इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। चिनाब नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसीना डायलॉग 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा रायसीना डायलॉग 2021 का आयोजन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। रायसीना डायलॉग एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करता है। व्यापक अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत मामलों पर चर्चा करने के लिए नीतिगत, व्यापार, मीडिया और नागरिक समाज से संबंधित नेताओं को प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आमंत्रित किया जाता है। इसे 2016 में शुरू किया गया था और यह भारत का प्रमुख वार्षिक राजनीतिक सम्मेलन है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में रायसीना पहाड़ी पर भारतीय राष्ट्रपति का आवास और कार्यालय दोनों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार किस फसल की किस्म है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, आम। सदाबहार आम की बोनी किस्म है। राजस्थान के कोटा निवासी किसान श्री किशन सुमन ने आम की इस नई किस्म को विकसित किया है। यह फसल अधिकांश प्रमुख रोगों और आम के विकारों के लिए प्रतिरोधी है। इस किस्म को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा सत्यापित किया गया है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना फरवरी 2000 में अहमदाबाद, गुजरात में की गई थी। यह ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य छोटी बचत योजना में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य भारत में लघु बचत योजना के लिए सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य है। राष्ट्रीय बचत संस्थान भारत में लघु बचत योजना को ट्रैक करता है और वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। लघु बचत योजनाओं में पश्चिम बंगाल का योगदान करीब 90,000 करोड़ रुपए का है, जो सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में सर्वाधिक है। जबकि बचत योजनाओं में योगदान देने के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। यह है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीट है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 16 सीट है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश TB राधाकृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में कौन सा स्थान 5वां जैविक विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, सिंधुदुर्ग। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में अंबोली के पास एक क्षेत्र में मीठे पानी की मछली की प्रजातियों की खोज के बाद 5वां जैविक विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इस मछली की प्रजाति का नाम सिस्तूरा हिरण्यकेशी रखा गया है। इसकी खोज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे तेजस ठाकरे ने अपनी टीम के साथ की है। जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत इस क्षेत्र को जैविक विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की समर कैपिटल है मुंबई और विंटर कैपिटल है नागपुर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीट है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट है और महाराष्ट्र में राज्यसभा की 19 सीट है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह से एक्सरे का पता लगाया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, अरुण।
वैज्ञानिकों के द्वारा एक अध्ययन के अनुसार सौरमंडल के तीसरे सबसे बड़े ग्रह अरुण यूरेनस से पहली बार एक्सरे का पता लगाया है। यूरेनस सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां ग्रह है। यूरेनस को बगल में स्थित ग्रह भी कहा जाता है। इस अध्ययन में 2017 में यूरेनस से लिए गए चंद्रा टेलीस्कोप परीक्षणों का इस्तेमाल किया गया है। चंद्रा स्पेस टेलीस्कोप कार्यक्रम का प्रबंधन नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, नासा। इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर का संबंध नासा से है। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर इस हेलीकॉप्टर को उतारा है। यह उड़ान महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर चलने वाली पहली वायुमंडलीय उड़ान होगी। इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर मंगल 2020 मिशन का हिस्सा है और नासा के परसिवेरेंस रोवर का भी एक हिस्सा है। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। नासा के वर्तमान महानिदेशक स्टीव जोक्रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाम मिन्ह चिन्ह किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, वियतनाम। हाल ही में फाम मिन्ह चिन्ह वियतनाम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वह वियतनाम के पूर्व प्रधानमंत्री गुएन जुआक फुक का स्थान लेंगे। गुएन जुआक फुक को वियतनाम का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। यह है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनामी करेंसी है वियतनामी डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 7 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम बिल्डिंग ए फेयर हेल्दी वर्ल्ड है। प्रत्येक वर्ष यह दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस अदानोम गिबेरियस है। उल्लेखनीय है कि रवांडा में 1994 में हुए नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय परावर्तन दिवस भी 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जस्टिस NV रमन्ना को भारत का कौन सा अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 48वां। हाल ही में राष्ट्रपति ने जस्टिस NV रमन्ना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। वह भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इनका कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। वर्तमान में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं। जस्टिस NV रमन्ना 2014 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म IHIP की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, हर्षवर्धन सिंह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म IHIP की शुरुआत की है। यह प्लेटफॉर्म वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम का अगला रिवाइज्ड वर्जन है। भारत इस तरह के उन्नत रोग निगरानी प्रणाली अपनाने वाला विश्व का पहला देश है। इस प्लेटफॉर्म में भारत के रोग निगरानी कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए डेटा एंट्री को शामिल किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 18 बीमारियों की तुलना में अब 33 बीमारियों को ट्रैक किया जा सकेगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन डिजीज सर्विलांस प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, E9 नेताओं के शिक्षा मंत्रियों की परामर्श बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, संजय धोत्रे। E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की E9 पहल पर परामर्श बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने किया है। इस E9 पहल की थीम सतत विकास लक्ष्य 4 की ओर प्रगति तेज करने के लिए डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य 2020 में हुई वैश्विक शिक्षा बैठक की 3 मुख्य प्राथमिकताओं में तेजी से बदलाव करके शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना है। E9 पहल 1993 में नई दिल्ली में हुए एजुकेशन फॉर ऑल शिखर सम्मेलन में लॉन्च की गई थी। यह पहल 9 देशों के लिए लॉन्च की गई थी, जिनमें बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको और पाकिस्तान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में जारी की गई शंघाई रैंकिंग 2020 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, IISc बेंगलुरु। हाल ही में जारी शंघाई रैंकिंग 2020 में भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु पहले स्थान पर है। इस सूची को एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020 भी कहा जाता है। इस सूची में विश्वविद्यालय में कोलकाता विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है। सूची के अनुसार विश्व में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है। भारत की 15 यूनिवर्सिटीज इस सूची में जगह बनाने में कामयाब रही है। इस सूची में कोई भी भारतीय संस्थान शीर्ष 100 में शामिल नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।